कभी ऐसा हुआ है कि आप रात भर जागते रहें सिर्फ एक छोटी सी बात सोचकर? कोई ऐसी बात जो आपने कह दी या कोई काम जो आपने किया हो और आपका दिमाग वो बात या वो काम को छोड़ ही ना पाए। क्या मैंने गलती की? क्या उन्होंने मुझे गलत समझा? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? वगैरह वगैरह। तुम गलत नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम सिर्फ एक खामोश आदत में फंस गए हो जिसको ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग का मीनिंग अगर आप गूगल करते हैं तो आता है टू थिंक अबाउट समथिंग टू मच फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी बारे में लंबे समय तक सोचना। ओवर थिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचना ही नहीं होता, ये एक जहनी कैद होती है, एक ऐसा लूप जो कंट्रोल जैसा लगता है लेकिन अंदर से सिर्फ आपको उलझन और बेचैनी महसूस होती रहती है। बार बार वही बातें दिमाग में चलती हैं, हर फैसले पर शक करते हैं, ऐसे इंसिडेंट इमेजिन करते हैं जो कभी होते ही नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब नजर भी नहीं आता, किसी को पता भी नहीं चलता, कोई इस पर बात भी नहीं करता, लेकिन ये हर जगह है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 73% ऑफ यंग जनरेशन ओवर थिंकिंग का शिकार बन चुकी है। हमारा दिमाग इसलिए इवॉल्व हुआ था कि खतरे से बच सकें। पहले जमाने में खतरा क्या होता था? शेर या सांप से बचा जाए, कहीं आग ना लग जाए या भूख से मरना। लेकिन आज के दौर में यही खतरों ने रिजेक्शन, फेलियर, लोगों की जजमेंट, ऐसी बातों ने हमारे दिमाग में जगह बना ली है। मजे की बात तो ये है हमारा दिमाग अभी भी वही काम करता है जिस काम के लिए वो इवॉल्व हुआ था। हर आउटकम के लिए रेडी रहना, हर पॉसिबिलिटी के बारे में आउटकम से पहले सोच लेना। इसीलिए वो बार बार वही बातें रिपीट करता है। उसे लगता है कि वो आपकी जिंदगी बचा रहा है, लेकिन रियलिटी में आपका खुद का दिमाग जिंदगी बचाने के चक्कर में खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और बातें सोच सोच कर खुद का सुकून ही तबाह कर लेता है। कभी कभार एक ऐसा फेज भी आता है, ओवर थिंकिंग शुरू में तसल्ली देता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन असल में आप मसले का हल नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ उसे दोबारा जी रहे होते हैं, फिर से और फिर से और फिर से। ऐसे ही बार बार आपका दिमाग एक ही पॉइंट को हिट करता चला जाता है जब तक दिमाग को आदत नहीं पड़ती और जब तक वो अपनी खुद की सोच से ही सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ओवर थिंकिंग के दौरान खामोशी भी अजीब लगती है। आजकल की जनरेशन को फिक्र करने की आदत हो चुकी है और हमारी यंग जनरेशन अब ओवर थिंकिंग को ही असल नशा समझने लगे हैं। जैसे कि जब आप किसी मीटिंग रूम से निकलते हैं और सोचते हैं कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, या जब कोई देर से रिप्लाई करता है और दिमाग में अजीब सी सोच का तूफान आ जाता है, क्यों देर हो गई, क्या वो नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया, या जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते। सिर्फ इसी बात को सोच करके अगर मैं गलत हो गया तो आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप बस ओवर बर्डन हैं, ओवरवेल्म। तो फिर इस ट्रैप से निकला कैसे जाए? नाम लो, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। सुनने में थोड़ा वेird तो लगता है, लेकिन ये वाकई ही काम करता है। सिर्फ इसे ओवर थिंकिंग का नाम देने से भी आप खुद का कंट्रोल वापस ला सकते हैं। जो कुछ दिमाग में चल रहा है लिख दो, बिना किसी जजमेंट के। ये आपके ज़हनी बोझ को हल्का करता है। वॉक करो, स्ट्रेच करो, ये सब करने से आपका जिस्म आपके दिमाग को रीसेट करता है। और जब कभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। खुद से पूछो, क्या ये वाकई ही मसला है या फिर मेरे अंदर का डर? ओवर थिंकिंग आपका बस वक्त ही नहीं छीनता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी, आपकी हेल्थ सब डैमेज करता है। लेकिन आपको हमेशा इस ट्रैप में रहना नहीं पड़ता, आप इसे अनलर्न कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, काम और पीसफुली सोच सकते हैं, एक पुरसुकून सोच के साथ। अगर आप भी ओवर थिंकिंग है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। चलो मिलकर इस आदत को तोड़ते हैं। ये था ब्रेनी जेकब। इंसान सिर्फ सोचते नहीं, समझते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।